नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और आज जश्न आजादी है और जश्न आजादी के दिन पे हमारे साथ खास शख्सियत जुड़े हुए। मेरे साथ प्रवीण कुमार सिंह है, वैशाली जिला संगठन अध्यक्ष, साथ ही साथ महनार विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी है जन स्वराज पार्टी के। इनसे बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेके किस तरह से तैयारी है, किस तरह से आज जश्न आजादी के लेके किस तरह से संकल्पित है, बिहार के जो विकास की बात होता है उसको लेके क्या कुछ कहते हैं। बने प्रवीण जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है हमारे कार्यालय में। और इस 79वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का महापर्व है, इस महापर्व के अवसर पर हम आप सभी पत्रकार बंधु, महनार की तमाम जनता और बिहार की तमाम जनता के साथ साथ समस्त देशवासियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उनके लिए आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो हम 80वां अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, उस वक्त बिहार और भारत और महनार की जो दिशा और दशा है वह बिल्कुल बदल चुकी होगी। और उस बदली हुई फिजाओं में केवल फाइलों में ही नहीं हमारा विकास दिखेगा, वह विकास चहुमुखी विकास बन के तमाम जनता के बीच में दिखेगा। जिस राम राज्य की कल्पना, जिस ग्राम स्वराज की परिकल्पना हमारे महात्मा गांधी और हमारे बुजुर्गों ने की, आजादी के उन लाखों बेनाम सिपाहियों ने किया जो दीवानगी के हद तक अपना सर कटाने को तैयार थे लेकिन सर झुकाने को तैयार नहीं। इस अवसर पर मैं इकबाल के उस शेर को जरूर दोहराना चाहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसे में आज हम जश्न आजादी मना रहे हैं तो एक संकल्प भी ले रहे हैं। अब महनार विधानसभा को नेतृत्व करने आ रहे हैं, ऐसे महनार को लेकर इस जश्न आजादी पे क्या कुछ संकल्प लिए? मैं पूरे संकल्प के साथ, आपने कहावत सुनी होगी, एक छोटा सा विषय से अलग हट के बात करूंगा। एक बार सबसे पहले धार्मिक सवाल है, तुलसी से किसी ने पूछा था कि आप यह बताओ कि दुनिया में सबसे मजबूत चीज क्या है जो हर चीज को भस्म कर देती है, तो उन्होंने कहा था आग। तो उनसे दूसरा सवाल किसी ने पूछा कि आग से भी मजबूत क्या है, तो उन्होंने कहा पानी। पानी क्यों? तो पानी आग को गला देता है, आग को बुझा देता है। उनसे भी पूछा कि भाई ये बताओ कि आग और पानी से भी ज्यादा मजबूत क्या है, तो उन्होंने कहा लोहा। तो उन्होंने कहा कि अगर अग्नि में आप लोहे को डालोगे तो लोहा भी पिघल जाएगा, तो लोहा भी मजबूत नहीं है। उनसे एक और सवाल किया गया कि उस लोहे से भी ज्यादा मजबूत क्या है, तो उन्होंने कहा हीरा। और उन्होंने पूछा कि हीरा को भी आज के डेट में तराश दिया जाता है, उसको भी काट दिया जाता है, उससे भी ज्यादा मजबूत क्या है, तो उससे भी ज्यादा मजबूत संकल्प है। और वह शिव संकल्प है जो जनसुराजियों ने ले रखा है। हम इस शिव संकल्प के नाते महनार का काया पलट करके ही छोड़ेंगे, किसी भी सूरत में छोड़ेंगे, महनार को विकास की ओर ले जाके ही छोड़ेंगे। लोगों का आकलन है कि भाई यहाँ समीकरण के हिसाब से पप्पू सिंह और पप्पू सिंह की पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी। मेरा एक ही समीकरण है और मेरा समीकरण है यहाँ की जनता, यहाँ की वह जनता जिनको दबा के रखा गया, यहाँ की वह जनता जिनको कुचल के रखा गया, यहाँ की वह जनता जिनको मूर्ख बना के रखा गया, यहाँ की वह जनता जिनके ऊपर अत्याचार को थोप के रखा गया, और यहाँ की वह जनता जिनको डर के साये में जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ा। तो अब जितने भी तमाम राजनीतिक दल हैं वह मेरे बात को सुन लें आपके माध्यम से कि अब की बार महनार की जनता ना किसी से डरने वाली है, ना किसी के झांसे में आने वाली है। अब की बार बिहार की जनता के साथ साथ महनार की जनता ने भी मन बना लिया है कि इस बार सत्ता और व्यवस्था का परिवर्तन करके ही रहेंगे, और महनार में भी व्यवस्था और सत्ता की परिवर्तन होके ही रहेगी। चलिए तो परिवर्तन की बात करें, लेकिन अभी आपने जिस मजबूती की बात की है, महनार में बदलाव के लेके कुछ लड़ाई है? महनार में बदलाव के लिए ही लड़ाई लड़ने की का जो शिव संकल्प हम लोगों ने लिया है। किस तरह का बदलाव की? महनार का वह बदलाव जो शिक्षा के क्षेत्र में हम आज कहाँ हैं,
महनार में आप देख के आइएगा कि पूरे महनार क्षेत्र में एकमात्र महिला कॉलेज खोला गया था, वह भी हमारे बाप दादाओं के द्वारा खोला गया था। उन लोगों का यह विजन था कि हमारी बच्चियां पढ़ेंगी तभी बढ़ेंगी। मोदी जी के तरह हम विजन नहीं देते हैं, हम काम करके दिखाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने वहां कॉलेज खोला, बच्चियों को मैट्रिक के बाद नीतीश जी भी तो काम कर रहे हैं। जी, नीतीश जी भी तो काम कर रहे हैं। नीतीश जी तो पूरा बिहार का काम कर रहे हैं, पूरे बिहार को बदल के रख दिए हैं। नीतीश जी तो मेट्रो चला रहे हैं। वैसा विकास किस काम का जहां रोजगार ना पैदा हो? वैसा विकास किस काम का जहां हमारे नौजवानों को पलायन करना पड़े? वैसा विकास किस काम का जहां हमारे किसानों को आत्महत्या करना पड़े? वैसा विकास किस काम का जहां हमारी माताओं बहनों की इज्जत की रक्षा के लिए खुदकुशी करनी पड़े? वैसा विकास किस काम का जहां हमारे किसान आए दिन खुदकुशी कर रहे हैं? ऐसा दिशाहीन विकास नहीं करेगी जनसुराज। जनसुराज का जो विकास होगा वह विजन के साथ विकास होगा। जनसुराज का जो विकास होगा वह विकास तथ्यों के आधार पर होगा। जनसुराज का जो विकास होगा वह सर्वे के आधार पर नहीं होगा, वह रिसर्च के आधार पर होगा। परवीन जी महनार विधानसभा को नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे में अन्य दल के भी लोग हैं और एक महत्वपूर्ण है बिहार सरकार में जो नेतृत्व कर रहे हैं उमेश कुशवाहा जी, वो भी यहाँ का नेतृत्व करते हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। ऐसे में आपका लड़ना मतलब लग रहा है ठीक ठाक है? बंधु, आपको मैं एक बात जरूर कोट करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि हम जनसुराजी ये नहीं देखते हैं कि सामने कौन खड़ा है। हम जनसुराजी वो है कि सड़क पर निकल चुके हैं, उन वंचितों के अधिकार बनके, उनका आवाज बनके निकल चुके हैं। अगर सामने में कुशवाहा जी और नीतीश कुमार भी होंगे तो उनको भी हम जवाब मांगेंगे। इसलिए मांगेंगे कि हमारे वोट से वो विधायक बनेंगे। हम इसलिए महनार की जनता की तरफ से उनसे जवाब मांगेंगे कि कहां है महनार का विकास, किस गली में दिख रहा है महनार का विकास, किस जगह पर दिख रहा है महनार का विकास, ये आप हमें बताइए। या कुशवाहा जी हो या अन्य दूसरे कोई विधायक हो, उनसे जरूर यह सवाल करेगी जनसुराज कि आपका विकास कहां है, दिखाओ। इसलिए मैं जनता को आह्वान करता हूं कि सामने में कुशवाहा जी हो या नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हम जैसे जनसुराजियों को। इसलिए कि हम लोग यह तय करके आए हैं, हम लोग यह पूरा सोच के आए हैं, एक खाका बना के आए हैं कि हम कैसी जीत सुनिश्चित करेंगे। हमारे पक्ष में कौन कौन लोग हैं वोट डालने वाले, जब उनके बारे में जानोगे पत्रकार तो आपको लगेगा कि उन लोगों की जमीन अब खिसक चुकी है, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। इसलिए खिसक चुकी है कि महनार की जनता ने अब मन बना लिया है कि इस बार हम जाति के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर, कौम के नाम पर, इस बार हम गुटबाजी के नाम पर और इस बार दारू मुर्गा के नाम पर और इस बार रात में लिफाफा जो पहुंचाया जाता है उनके घर पर, उसके नाम पर भी हम वोट नहीं करेंगे। मैं अपनी जनता से कह रहा हूं, महनार की महान जनता को आह्वान करता हूं कि अगर वो पैसे देने के लिए आते हैं तो उनसे पैसे ले लो, लेकिन जब अगर वोट करना है तो वोट अपने बच्चे के चेहरे को देख के करो। परवीन जी ये तो अपनी आप बात कर, लेकिन ये बात तो प्रशांत जी हर मंच से बोलते हैं। ये बात प्रशांत जी बोल रहे हैं, लेकिन इस बात को हम लोगों ने जनता के दिमाग में घुसा दिया है, जनता को यह बात हमने समझा दिया। क्या लग रहा है कि जमीन जो है प्रशांत किशोर जी या जनसुराज महनार में अपनी जमीन तलाश लिए है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमको तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आपने अपनी जमीन तलाश ली है, जनसुराज पार्टी ने जमीन तलाश ली है महनार के विकास के लिए? महनार के विकास के लिए हम जमीन तैयार करने में लगे हैं साहब। इसलिए जमीन तैयार करने में लगे हैं कि सबसे बड़ा विकास का यह पहला कदम है और यह पहला चरण है कि जब जनता को उसके अधिकार के बारे में आप समझाने में कामयाब हैं कि किस तरह से आपके वोटों पर लूट कोई दूसरा रहा है और ठगे आप जा रहे हैं। जनता समझ रहे हैं महनार के? बिल्कुल समझ रही है, बिल्कुल समझ रही है। जनता को इतना दबा के रखा गया है, जनता को यहाँ के विधायकों के द्वारा और यहाँ की जो पूर्व की जो
व्यवस्था है विधायिका की। ऐसा नहीं ना प्रवीण जी कि आप समझ रहे, जनता अभी तक नहीं समझ रही है। आप हमारे बाद, अगर मेरी बात पर आपको यकीन ना हो तो आप हमारे बाद आप सड़क पर निकल जाइए। यहाँ भी हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं जो बताएंगे। अब वो हमने उनको कह दिया है कि भैया जो वोट मांगने आवे उसको कह दीजिए कि हमको वोट दीजिए, हम आप ही को वोट देंगे। लेकिन जैसे उन्होंने आपको छला है, इस बार भी महनार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार उन सफेद पोशों को भी जनता वैसे ही चलेगी, उनसे वह रुपया जरूर लेगी, उनसे वह मुर्गा भात खाने में भी संकोच नहीं करेगी। लेकिन वोट अगर मिलेगा, इस बार वोट मिलेगा तो जनसुराजे को मिलेगा, दूसरे किसी पार्टी को वोट नहीं मिलने जा रहा। चाहे मैं उम्मीदवार हूं या जनसुराज का कोई दूसरा भी उम्मीदवार हो, हमारे सारे उम्मीदवार काबिल उम्मीदवार हैं, सारे उम्मीदवार पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, हमारे सारे उम्मीदवार शिक्षा से सरोकार रखते हैं, हमारे सारे उम्मीदवार सेवा से सरोकार रखते हैं, हमारे सारे उम्मीदवार लोगों के दुख दर्द से सरोकार रखते हैं। हम केवल आपके यहाँ मीडिया में आके बयान ही नहीं देते हैं, हम लोगों के घर जाके उसके आंसू भी पोंछते हैं। यह जनसुराजियों का स्वभाव है। अभी कुछ दिन पहले आपके महनार प्रतिनिधि है, मीडिया में बयान दिया, लेकिन उनके घर तक कोई नहीं पहुंचा कि उस आदमी का दाह संस्कार कैसे हो। यह केवल जनसुराजी ही थे जो उस व्यक्ति के घर तक गए, उनको आर्थिक मदद की और उनका अंतिम संस्कार कराने में हम जनसुराजियों ने मदद किया। आप चाहे तो आप जाके पता कर सकते हैं। अभी जो बाढ़ से त्रस्त लोग हैं उनके बीच भी ये जितने भी अभी भी विधायिका के लोग हैं, जो वर्तमान सरकार के लोग हैं, डर से नहीं जा रहे हैं कि क्या मुंह दिखाएंगे उनको, उनके लिए काम क्या किया है। नीतीश जी तो घूम रहे हैं, उनके लोग भी घूम रहे हैं बाढ़ में, आप कैसे बोल रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? जी, नीतीश जी और नीतीश जी के लोग भी बाढ़ के घूम रहे हैं। यह तो बड़ी अच्छी बात है कि नीतीश जी के लोग बाढ़ में घूम रहे हैं। वो नीतीश जी को बताए ना कि उन्होंने बांध में कितने करोड़ का वारा न्यारा किया। उनकी सरकार और उनके प्रतिनिधि और उनके भ्रष्ट ऑफिसर तंत्रों ने बाढ़ में जो बालू भर भर के बोरा डाल रहे हैं, उन 100 बोरा के नाम पर 1000 बोरा का जो बिल बनाया गया है, अगर वो बिल नहीं बनाया जाता तो अब बाढ़ लीक क्यों होता। आप आरोप लगा रहे हैं, इसका विरोध भी कर सकते थे। उस समय जिस समय पता हुआ उसमें आप विरोध भी कर सकते थे। आप सीधे से आरोप लगा रहे हैं जी, आप विरोध भी कर सकते थे। आपको जब पता चला तब विरोध भी कर सकते थे। अभी आप आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह के मामला हुआ है। देखिए, अभी तो उनको पता चलेगा, इसलिए पता चलेगा कि अभी तक बाढ़ आई नहीं थी तो फील गुड था। अब तो बाढ़ आई है तो उनका सच्चाई तो खुलना है कि साहब आपने जो विकास का काम किया, वो विकास का काम आपको दिख रहा है सड़क पर। आप सड़क पर जाओगे, इस सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे कि गाड़ी गड्ढे में होगी कि गड्ढे में गाड़ी होगी, आपको पता नहीं चलेगा। आप रात में किसी भी वक्त डूब सकते हैं, आपका पैर हाथ टूट सकता है। ये बाढ़ की बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम सड़क की बात। अभी ज्यादा दूर आप नहीं चले जाइए, आप अपने चमड़ारा रेल लाइन के उस तरफ जाइए। मेरा उम्र 58 वर्ष होने को आया, मैंने आज तक चमड़हरा से सलहार जंदाहा निकलने वाला जो रोड बन रहा है, उस रोड को कभी भी सही हालात में नहीं देखा। यह तो महनार के विकास की कहानी वो सड़कें बता रही है, महनार के विकास की कहानी वो लोग बता रहे हैं। चलिए प्रवीण जी, और भी कहानी आपसे जुड़ेंगे, फिर अगली बार जुड़ेंगे तो बातें करेंगे। फिलहाल आज जश्न आजादी के दिन आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको भी मैं साधुवाद देता हूं और आपसे अनुरोध भी करता हूं कि आप चौथे स्तंभ हैं। हमारे पत्रकार बंधु, चौथे स्तंभ का काम होता है कि जनता की बात को जनता के लिए वैसे प्लेटफॉर्म पर ले जाना जहां से जनता अपना मूड तय करती है। और मुझे तो लग रहा है कि जनता ने जनसुराज के बारे में मूड बना लिया है। आप इसका जो फीडबैक है वह आप जनता से लेना, आपको पता चलेगा कि इस बार महनार में जय जनसुराज, तय जनसुराज, और इस बार जीत महनार में जनसुराज की ही पक्की होगी, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। चलिए, सुन रहे थे प्रवीण कुमार सिंह है, वैशाली जिला संगठन अध्यक्ष है और महनार विधानसभा क्षेत्र के
संभावित प्रत्याशी के तौर पे जनसुराज से अपनी किस्मत आजमाने के लेके टटोल रहे, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का मन टटोल रहे हैं। इन्होंने जिस तरह से महनार विधानसभा क्षेत्र में विकास को लेके या महनार विधानसभा के जो नेतृत्व कर रहे हैं उसको लेके, अन्य दल को लेके भी जो अपनी बात रखे हैं, इसको लेके आपकी क्या कुछ राय है जरूर बताएं। अन्य खबर देखने के लिए बने रहें।